ट्रेडर्स गोल्ड प्रीवियस वीक बैक टू बैक सुपर बुलिश मूव करता हुआ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन में एंटर हो गया है। क्या प्रीवियस वीक की तरह गोल्ड इस वीक भी बैक टू बैक सुपर बुलिश मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा? कौन से इंपॉर्टेंट हमारे स्पेसिफिक इस वीक के टारगेट हो सकते हैं? गोल्ड को हम इस हफ्ते कैसे प्लान कर सकते हैं? सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो ये आज का वीकली एनालिसिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से रिसीव होती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को। ये जो नेक्स्ट वीक है ये 24 अगस्त मंडे से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 28 अगस्त फ्राइडे तक। और यूएसडी से जो कि हाई इंपैक्ट डाटा होता है उसकी बात करें तो मंडे को और ट्यूसडे को कोई भी डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे को डाटा है और ये गोल्ड को $40 से लेकर $50 यानी कि 400 पिप्स से लेकर 500 पिप्स तक जो है ये गोल्ड का हाई इंपैक्ट डाटा जो है ये मूव दे सकता है। और यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे उनमें एक अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। थर्सडे को कोई डाटा नहीं होगा, 27 अगस्त को लास्ट डे डाटा होगा नेक्स्ट वीक का। और ये वाला जो डाटा होगा ये भी हाई इंपैक्ट डाटा है और ये भी यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे उनको अच्छी खासी जो है ये मूव दे सकता है। और ये रिलीज होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे। अब हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट के ऊपर और गोल्ड का जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेली जो है हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड को डीपली डिकोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड को अगर वीकली देखें तो गोल्ड ने अभी के लिए जो क्लोजिंग दी हुई है वो 4600 के आसपास गोल्ड ने ट्रेड किया हुआ है। और गोल्ड जो है इस हफ्ते जो कि प्रीवियस हफ्ता जो कि हमारा वीक स्पेंड हो चुका है, सुपर बुलिश मूव करता हुआ अपने एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन के अंदर जो है वो इंटर हो चुका है। और अभी के लिए देखें तो गोल्ड अपने एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मौजूद है। क्या यहाँ से गोल्ड ब्रेक अप करके अपसाइड पे मूव करेगा या यहाँ से डाउनफॉल करेगा? अगर तो गोल्ड यहाँ से सीधा ब्रेक अप करता है अग्रेसिव और बड़ी कैंडल के साथ तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है? अगर तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है और गोल्ड यहाँ से ब्रेक अप करता है तो गोल्ड में जो नेक्स्ट टारगेट मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट कमिंग वीक में 4800 के आसपास का जो है ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक हमें दिखा रहा है, छोटी सी एक रिजेक्शन उसने दी हुई है। क्या गोल्ड यहाँ से पुल बैक के लिए आएगा? गोल्ड पुल बैक के लिए भी आ सकता है। अगर तो पुल बैक के लिए आ सकता है तो डाउन साइड पे मेजर सपोर्ट जोन कौन सा हमारा रहने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ड्रा करके रखते हैं। अगर गोल्ड डाउनफॉल आता है तो 4450 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट जोन मौजूद है और यहां तक गोल्ड की जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा गोल्ड इसको अगेन रीटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है क्योंकि गोल्ड इसी वाले ही जोन को ब्रेकअप करके नेक्स्ट टारगेट जो है उसने अचीव करवाया है, जो कि हमने पिछले वीक में जो टारगेट हमने सेट करके रखा हुआ था 4600 का, वो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की मार्केट ने वो है वो टारगेट अचीव करवाया है। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीकली एनालिसिस वॉच किया और फॉलो किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक जो है वो प्रॉफिट में होंगे। अब देखना यह है कि गोल्ड अगर यहाँ से भी डाउनफॉल जाता है, इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये मजीद कितना नीचे जा सकता है? उसके लिए ये वाला एक मेजर गोल्ड का स्पेसिफिक बाइंग जोन रहने वाला है जिसको आप डिमांड जोन कहते हैं। ये गोल्ड की मार्केट में दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हैं और नीचे वाली साइड पे दो मेजर गोल्ड की मार्केट में स्पेसिफिक सपोर्ट जोन मौजूद हैं। अब देखना यह है कि हम गोल्ड को कैसे देख रहे हैं कि गोल्ड अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा, हम इसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए हम चलेंगे गोल्ड के 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में और 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में हम गोल्ड को आइडेंटिफाई करेंगे कि गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा, डाउन साइड पे मूव करेगा। अगर तो डाउन साइड पे मूव करेगा तो कहाँ से हमको बाय का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर अगर अप साइड पे मूव करता है तो कौन सा टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर गोल्ड जो है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एक चैनल के अंदर जो है वो मूवमेंट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। गोल्ड में ये कौन सा चैनल बन रहा है? ये वाला देखें, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है वो इस चैनल को फॉलो कर रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ऐसे, और एक मिनट ज़रा थोड़ा सा ऐसे, अब ऊपर से थोड़ा सा डाउन साइड पे करने वाला है यहाँ पे। तो देखें गोल्ड की मार्केट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो गोल्ड का मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम गोल्ड के मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे ना, हम गोल्ड की मार्केट की जो बैकग्राउंड पे जो साइकोलॉजी होती है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। गोल्ड ने यहाँ से इसी पैरेलल चैनल को एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट किया, सीधा अप साइड पे मूव किया, ये देखें आप। और 2 से 3 दफा यहाँ से उसने बार बार ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन से उसने रिजेक्शन लिया है। अगेन डाउन साइड से गोल्ड ने क्या किया है? सपोर्ट लिया है। और अभी की बात करें तो गोल्ड एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, सेकेंडली गोल्ड ये जो पैरेलल चैनल है, गोल्ड इस पैरेलल चैनल के ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन को भी वो फेस कर रहा है।
अब ये हमें सेकंड कन्फर्मेशन मिल गई है कि गोल्ड अगर तो ये वाला पैरेलल चैनल ब्रेक करता है तो ज़ाहिर बात है ये एक ज़ोन के ऊपर मौजूद है तो ये वाला ज़ोन भी ब्रेक हो जाएगा। तो रीटेस्ट पे हम बाय कर सकती हैं। टारगेट हमें 4800 का मिल सकता है। फर्स्ट सिनेरियो तो मार्केट में जो है वो हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड ने अपसाइड पे ही जाना है तो गोल्ड थोड़ा-सा पुल बैक के लिए डाउनफॉल भी आ सकता है। गोल्ड अगेन डाउनफॉल भी आ सकता है। अगर गोल्ड नीचे आता है तो नीचे से सीधा यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इससे पहले भी एक ज़ोन मौजूद है जो कि गोल्ड को अगर गोल्ड इस सपोर्ट ज़ोन के ऊपर आता है तो ऊपर से रेजिस्ट करेगा और अगर गोल्ड डाउनफॉल अगेन आता है और डबल बॉटम लगाता है तो ये एक बुलिश पैटर्न बन जाएगा और गोल्ड अपसाइड पे मूव करने के जो चांसेस है वो मज़ीद जो है वो क्रिएट हो जाएँगे। अब यहाँ पे गोल्ड जो है ये वाला एक 4 लवली टाइम फ्रेम में जो है एक स्पॉट ज़ोन की तरह का ये वाला काम करेगा और ये इस वाले बुलिश पैटर्न में गोल्ड की जो मार्केट है वो आपको एक बुलिश पैटर्न बनाकर दे सकती है। अगर तो गोल्ड डाउनफॉल आता है और इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो गोल्ड यहाँ से अप साइड पे मूव कर सकता है। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि गोल्ड अगर जब तक गोल्ड ने ये वाला 4450 का एरिया जो है उसने सस्टेन किया हुआ है ना, इसको नीचे ब्रेक डाउन नहीं करता तो आप गोल्ड को नेक्स्ट वीक जो है आप एवरी डिप से बाय कर सकती हैं बट विद कंफर्मेशन। टारगेट आपका जो वीकली होना चाहिए 4800 जो है ये आपको वीकली टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो मैं देख रहा हूँ ओवरऑल जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक गोल्ड की मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद है और गोल्ड जो है अप साइड पे ही मूव करेगा नेक्स्ट कमिंग वीक। अब देखना ये है कि क्या गोल्ड हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करेगा या गोल्ड इसके अगेंस्ट भी जा सकता है। आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट कमिंग वीक में? अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि गोल्ड आप अप साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं या डाउन साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस यही है जो कि मेरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। मैं किसी का भी कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र ना ही जो है ना ही उसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। गोल्ड जो है डाउनफॉल आता है तो ये वाला एक सपोर्ट ज़ोन है इसको ब्रेक करता है तो नीचे से जो है सीधा पुल बैक लेकर अप साइड पे मूवमेंट कर सकता है विद कन्फर्मेशन के साथ। अगर ये वाला गोल्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे चला जाएगा और गोल्ड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर गोल्ड डाउनफॉल नहीं आता मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होते ही इस वाले ब्रेक जोन को ब्रेक कर जाती है तो फिर हम रीटेस्ट पे इसी वाले जोन से ही 4600 वाले जोन से ही जो है जब गोल्ड रीटेस्ट के लिए आएगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट वीकली हमारा 4800 रहने वाला है। आप अपना भी एनालिसिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीक में गोल्ड जो है कौन सा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, बाय साइड पे प्लान कर रहे हैं या डाउन साइड पे प्लान कर रहे हैं।